वेलकम बैक टू माय वीडियो। पूरा देश फरवरी 1922 में नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट के जोश में था। हर किसी को लग रहा था कि स्वराज अब दूर नहीं है। लेकिन तभी एक ऐसी घटना होती है जो पूरे इंडियन नेशनल मूवमेंट को का ही रुख बदल देती है, चौरी चौरा इंसिडेंट। गांधी जी मूवमेंट को तुरंत वापस ले लेते हैं। लाखों लोगों में डिसअपॉइंटमेंट फैल जाता है और कांग्रेस दो हिस्सों में बैठ जाती है। इस पॉलिटिकल वर्ल्ड में जन्म लेता है स्वराज दल यानी स्वराज पार्टी। आखिर CR दास और मोतीलाल नेहरू ने कांग्रेस के खिलाफ जाकर इस पार्टी को क्यों बनाया और उनका विजन क्या था, आइए जानते हैं इस वीडियो में। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा में वायलेंस के बाद 5 फरवरी 1922 वायलेंस के बाद नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट को सस्पेंड कर दिया गया। गांधी जी का कहना था कि देश अभी अहिंसा के लिए पूरी तरह से तैयार नहीं है। मार्च 1922 में गांधी जी को अरेस्ट करके 6 साल के लिए जेल भेज दिया गया फॉर 6 ईयर्स। अब सबसे बड़ा सवाल था कि व्हाट नेक्स्ट। मूवमेंट रुक चुका था, लीडर्स जेल में थे और पब्लिक में एक बड़ा पॉलिटिकल डिप्रेशन छा गया था। ब्रिटिश गवर्नमेंट को लग रहा था कि उन्होंने इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल को दबा दिया है। द ग्रेट कांग्रेस स्प्लिट, प्रो चेंजर्स वर्सेज नो चेंजर। कांग्रेस फिर से एक बार दो धड़ों में बंट जाती है, प्रो चेंजर्स वर्सेज नो चेंजर। प्रो चेंजर्स में थे CR दास, मोतीलाल नेहरू, NC केलकर और इनकी डिमांड थी कि एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल। नो चेंजर्स में थे श्री राजगोपालाचारी, वल्लभ भाई पटेल, राजेंद्र प्रसाद और इनका कहना था बॉयकॉट काउंसिल्स यानी काउंसिल्स के चुनाव में भाग ना लेना और कंस्ट्रक्टिव वर्क्स में अपना दिमाग लगाना। इस दौरान कांग्रेस के अंदर दो अलग अलग विचारधाराएं सामने आती हैं। द प्रो चेंजर्स स्वराजिस्ट, इनको CR दास और मोतीलाल नेहरू लीड करते हैं। उन्होंने कहा कि हमें 1919 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के तहत जो इंडिया में चुनाव होने वाले थे, काउंसिल इलेक्शंस में हिस्सा लेना चाहिए, पार्टिसिपेट करना चाहिए। ब्रिटिश लेजिस्लेटिव असेंबलीज में एंटर करके उनके गलत कानूनों को अंदरूनी रूप से अपोज करना चाहिए। नो चेंजर्स का कहना था, जो C राजगोपालाचारी के अंडर में थे, उनका मानना था कि इलेक्शंस में हिस्सा लेने से हमारा ध्यान भटक जाएगा। उन्होंने चरखा, खादी और स्वदेशी के जरिए ग्रास रूट लेवल पर काम करने को जोर दिया। दिसंबर 1922 में कांग्रेस का एनुअल सेशन गया, बिहार में हुआ। 1922 दिसंबर, गया, जिसके प्रेसिडेंट थे देशबंधु CR दास। देशबंधु CR दास। CR दास ने काउंसिल के प्रपोजल को रखा, लेकिन वोटिंग में नो चेंजर्स ने इस प्रपोजल को डिफीट कर दिया, यानी इनका जो इन्होंने प्रपोजल रखा था वो रिजेक्ट हो गया। CR दास ने प्रेसिडेंट पोस्ट से रिजाइन कर दिया और फिर 1 जनवरी 1923 को 1 जनवरी 1923 को CR दास और मोतीलाल नेहरू ने मिलकर एक नई पार्टी बनाई, कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी। कांग्रेस खिलाफत स्वराज पार्टी, या इसे स्वराज दल के नाम से भी जानते थे, जिसके प्रेसिडेंट थे CR दास। CR दास इसके प्रेसिडेंट थे और मोतीलाल नेहरू इसके सेक्रेटरी थे। हिस्टोरिकल फुट स्वराज पार्टी के मुख्य एम्स क्या थे? एक्सपोज द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, इनका ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन को एक्सपोज करना। कीप द नेशनल मूवमेंट अलाइव, पॉलिटिकल इनएक्टिविटी के दौर में लोगों में जोश बनाए रखना, एक्टिव रखना, लोगों को अलाइव बनाए रखना। और डिमांड सेल्फ गवर्नमेंट, असेंबली के अंदर स्वराज की मांग को उठाना। यही था मेन 3 एम थे स्वराज पार्टी के। 1923 के इलेक्शंस में स्वराजिस्ट ने सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 101 इलेक्टेड सीट्स में से 42 इलेक्टेड सीट्स को जीत लिया। विट्ठल भाई पटेल 1925 में सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के फर्स्ट इंडियन स्पीकर बने। 1925 में फर्स्ट इंडियन स्पीकर बने। उन्होंने पब्लिक सेफ्टी बिल जैसे ऑपरेसिव बिल्स को डिफीट करवाया। 1925 में CR दास की सडन डेथ की वजह से स्वराज पार्टी थोड़ी कमज़ोर पड़ गई, लेकिन उन्होंने ये साबित कर दिया कि आज़ादी की लड़ाई सिर्फ सड़कों पर ही नहीं बल्कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर भी लड़ी जा सकती है। अगर आपको इंडियन हिस्ट्री का ये एपिसोड पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको स्वराज पार्टी के काउंसिल एंट्री डिसीजन पर क्या थॉट है, कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक यू। ऑलवेज हिस्ट्री।
प्लीज़ सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।